इलेक्शन की तारीख देखकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर ममलकत की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ का सदर ममलकत को खत, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबा। आईनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी जज ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसीलिए पेश आई, ये एक सियासी लड़ाई थी। 9 माह में इस तरफ एक अज खुद नोटिस लिया। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में है। निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नया अदालती साल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह मुस्ताफ़ी। डेप्यूटी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया। जाहिर शाह ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफ़ियों का सवाल। मैंने अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा से सवाल। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। तो वैसे उन्होंने तकरीब में तो कहा कि शायद ये उनका आखिरी खिताब था। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया केस का फैसला सुना दिया। अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद। सजाए मौत बरकरार। उम्र कैद पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर। सजा कलअदम करार। फजल महमूद, अली मोहम्मद, शाहरुख और अरशद महमूद शामिल। अदालत आलिया ने साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी। बरी होने वाला फजल महमूद फैक्ट्री का चौकीदार था, जिसका दौरान हिरासत 4 रोज कबल इंतकाल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को घर बहिफाजत ना पहुँचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद पेश न हुए। हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि IG को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखें। चेक कर लें IG इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वकास राउफ के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के जवाब जमा करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। IG पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर को होगी। वकीला को दरखास्त पर आयद एतराज़ात दूर करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने FIA की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात और वकील PTI में दिलचस्प मुकालमा। आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए। वकील का शिकवा। मौजूदा साहब हाथ होला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अबुल हसनात का इस्तफसार। मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील का जवाब। आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और बहाली के लिए इमदादी रकम की फराहमी के हवाले से आगाह किया। पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की की राह पर गामजन करना तरजीहात में शामिल है। आलमी बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद में किरदार अदा किया। मुतासरा इलाकों में बहाली के काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इंतजामी मदद फराहम करेगी। अनवारुल हक काकड़। रुपया मजीद मस्तहकम। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.95 सस्ती 301 रुपये पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत ₹6.10 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.50 की कमी, ₹300.50 में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹32.50 सस्ता हुआ। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस। सबसे ज़्यादा 205 डीलर पंजाब में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 184, सिंध 176, बलूचिस्तान 104, इस्लामाबाद में 17 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर्स मुलव्वस। ईरान से पाकिस्तान को 2 अरब 81 करोड़ लीटर की तेल स्मगलिंग, सालाना 60 अरब रुपये से जायद का नुकसान। मुलव्वस अफसरान, सियासतदान और डीलर्स की तफसीलात निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशत गर्द इस्तेमाल करते हैं। ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्वस। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। सरकारी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज दौड़ पहुंचेंगे। बहरान हाईवे बाईपास पर कारकुनान से खिताब करेंगे। आज सखर में भी पावर शो। म्यूनसिपल ग्राउंड में पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब शेड्यूल।